साथियों नमस्कार। आज संजीव की संजीवनी में हम बात करते हैं घर में किए जाने वाली बागवानी की। प्रायः हम सभी अपने घर में कम जगह के लिए रोना रोते हैं और यह सोचते हैं कि काश मेरे पास भी पर्याप्त जगह होता तो मैं भी बागवानी करता। तो आइए कम जगह में कैसे एक बहुत बेहतर बागवानी की जा सकती है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ। आइए चलिए मेरी बागवानी को मेरे घर में जो 2 मंजिले और 3 मंजिले पर क्रमशः की गई है उसे आप देखें, महसूस करें और समझें। तो आइए चलें। साथियों, मैंने अपने घर में एक छोटा सा उद्यान बना रखा है, आप देख सकते हैं। मैंने इसके लिए कैरेट और गमले खरीदे, फुड़हुल, रात रानी, गिलोय, घर के बेकार वस्तुएं जैसे बाल्टी आदि में भी मैंने कुछ लगा रखा है। टंग लीफ का प्लांट, एडिनम, चमेली, मनी प्लांट, हैंगिंग बास्केट भी मैंने ले रखा है। कई कम जगह रहने के बावजूद भी हम बागवानी अपने घरों में कर सकते हैं, फूल पत्तियां लगा सकते हैं। केवल अपने मन को सकारात्मक बनाने की ज़रूरत है और कुछ करने की ज़रूरत है। आइए, मैंने छत के सबसे ऊपरी हिस्से में खेत बना रखा है, उसे भी आप लोगों को दिखाता हूँ। छत के ऊपरी हिस्से में भी कुछ बड़े बर्तन, नाद और अन्य चीज़ें रखी गई हैं, जिसमें धनिया और पुदीना बोया गया है। आप देख सकते हैं एलोवेरा भी कई गमले में लगे हुए हैं। 3 तल्ले पर यह बागवानी और खेत बना हुआ है। एक बड़ा खेत है जो सबसे बाईं ओर है और 3 छोटे खेत हैं। प्रत्येक खेत में भी कुछ न कुछ लत्तर, क्रीपर्स, वेजिटेबल्स बोए गए हैं। पोई, बोदी, खीरा, आप देख सकते हैं। उसके लत्तर के लिए ऊपर जाल, नेट लगाया गया है। कुछ सब्जियां टूटी हुई भी हैं, तोड़ी जा रही हैं। घर में उपयोग आने वाली हरी सब्जियों में से 60% सब्जियां इस खेत से पूरी हो जाती हैं। वैसी सब्जियां जो इसमें पैदा नहीं होती, 40% ही बाहर से लाना पड़ता है। खेत का ऊपरी हिस्सा है जिसमें कुछ औषधीय पौधे भी लगे हुए हैं। यह भूमि आंवला है, आप देख सकते हैं। नींबू का पेड़ है, सीज का भी बड़ा पौधा लगा हुआ है। नींबू में काफी फल भी लगते हैं। गन्ना, लत्तर जिसमें झींगी, नेनुआ, कद्दू आदि बड़े खेत में उसको बोया गया है और बगल के जगहों में उसे चढ़ाया गया है। पपीते का भी बड़ा सा पौधा है, काफ़ी व्यस्त। मिर्चे की उन्नत प्रजाति की 5 पौधे हैं, आप देख सकते हैं। साथियों, अभी आपने 3 मंजिले पर खेती देखी। बागवानी किसी भी रोग को पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम है। खासकर मानसिक अवसाद, आपके मन को सकारात्मक बनाने में इसी एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। एक बार श्यामा सिंह, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष रही होगी, पूर्व राज्यपाल केरल, नागालैंड, श्रीमान निखिल बाबू की धर्मपत्नी, उन्हें निसंतान होने की पीड़ा हुई, जिसके कारण वे
कुंठा का शिकार हो गईं। वे गंभीर मानसिक अवसाद से ग्रस्त हो गईं। मानसिक अवसाद का स्तर उनका काफ़ी ऊंचा हो गया। दिल्ली में उन्हें एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक से दिखलाया गया। मनोचिकित्सक ने उन्हें दवाओं से अधिक बागवानी करने की सलाह दी और उन्होंने बागवानी में जोर आजमाए। उनकी बागवानी बहुत अच्छी हुआ करती थी और उन्होंने मानसिक अवसाद को परास्त किया और पूरी तरह से ठीक हो गई। उनके पौधों ने उन्हें एक बार दोबारा नई जिंदगी दी। उनके इस उदाहरण ने मुझे मेरी माँ के लिए एक प्रेरणा दी। मेरे पिता की सड़क दुर्घटना में चूँकि अकाल मृत्यु हो गई थी, वे एक प्रतिष्ठित चिकित्सक थे और मैंने अपनी माता के लिए 3 तल्ले पर खेत बनाया। वे भी इस अवसाद से बाहर आ गईं। मित्रों, बागवानी किसी भी मर्ज को दूर कर सकती है, यह बिल्कुल तय है। धन्यवाद साथियों।